Hello बच्चों, let's see this question. The question says, when temperature of water is raised from 0 degree Celsius to 4 degree Celsius, it क्वेश्चन कह रहा है कि जब वाटर का टेम्परेचर 0 डिग्री से बढ़ा के 4 डिग्री कर दिया जाए तो इस बीच में वाटर एक्सपेंड करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, या फिर पहले 0 से 2 डिग्री के बीच में एक्सपेंड और फिर 2 से 4 डिग्री के बीच में कॉन्ट्रैक्ट, या फिर स्टार्टिंग में 0 से 2 डिग्री के बीच में कॉन्ट्रैक्ट और 2 से 4 के बीच में एक्सपेंड, क्या करेगा। तो देखो, पहले इसका की कॉन्सेप्ट अपन समझते हैं। तो इसका जो की कॉन्सेप्ट है वो आ जाता है जब वाटर को 0 से 4 डिग्री के बीच में लाया जाता है, 0 से 4 डिग्री के बीच में लाया जाता है, तो इसका जो डेंसिटी है वो इंक्रीज करता है। इसका डेंसिटी क्या होता है? इंक्रीज करता है। ये 0 से 4 डिग्री में बात कर रहे हैं वाटर का। वही है जब 4 से आगे जब बढ़ता चला जाता है, 100 डिग्री, 200 डिग्री, 300 डिग्री, ठीक है, तो इस बीच में इसका डेंसिटी क्या होता है? इसका डेंसिटी डिक्रीज होता है। डेंसिटी डिक्रीज होता है। अब 0 से 4 में इंक्रीज क्यों करता है और 4 से 100-200 डिग्री तक में डिक्रीज क्यों करता है? इसका रीजन है एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर। एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर, ये वाटर का एक्सेप्शन बिहेवियर है जिसके कारण ये 0 से 4 डिग्री के बीच में इसका डेंसिटी इंक्रीज करता है। तो ये की कॉन्सेप्ट हो गया। अब आया बात कि की कॉन्सेप्ट डेंसिटी इंक्रीज करता है तो इससे कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपेंड का क्या रिलेशन है। तो देखो, डेंसिटी इंक्रीज करता है, इसका मतलब कि जो मॉलिक्यूल है वो पास पास आता है, तब तो डेंसिटी इंक्रीज करेगा ना। मतलब मान लो कि पहले कुछ मॉलिक्यूल ऐसा होगा, बाद में जब टेम्परेचर 4 डिग्री के आसपास लेके चले जाने लगे तो मॉलिक्यूल आसपास आने लगा। तो मॉलिक्यूल आसपास आने लगा इसलिए तो डेंसिटी इंक्रीज किया, और मॉलिक्यूल आसपास आने को ही तो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं ना। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। हेंस ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।